हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा होगे और अपनी पढ़ाई तैयारी घर के काम के साथ कर रहे होगे। तो आज फिर से मेरे दिन की शुरुआत हुई है। सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा लगा के नहा लिया था और उसके बाद बस सीधा किचन में आ गई। इस टाइम पे सुबह का टाइम ऐसा होता है कि अगर आप कितने काम भूलेंगे, कितने काम आपको याद आते रहते हैं उसी बीच में, और ये सारे काम करने ही होते हैं। तो अभी मुझे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आर का एग्ज़ाम दिया था, तो उनसे मेरी बात हुई। एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया था, पर आज शायद सबका बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि पेपर लीक होते जा रहे हैं तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब कि उनको लग रहा है कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, या पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली मेरा खुद ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इस समय। सबसे पहले तो आर का एग्ज़ाम लीक हो गया, उसके बाद पुलिस के चारों पेपर लीक हो गए, यूपी पुलिस का। तो ये बहुत ही यार, जो लोग पढ़ रहे हैं ना उनके लिए बहुत बुरी बात है। उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ दें, या फिर पढ़ रहे हैं तो उनका मन ही नहीं कर रहा, या फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि पढ़ के होगा भी क्या जब पेपर लीक हो जा रहे हैं बार बार। उनकी मेहनत, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो बस पढ़ाई के लिए कहीं बाहर रूम लेकर रह रहे होंगे। उनका अलग से खर्चा, रेंट अलग से देना, बाहर रहने पे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा खर्चे और हो ही जाते हैं। कुछ लोग कोचिंग लिए होंगे। तो जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो मेहनत कर रही हैं, वो घर के काम के साथ साथ और अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रही हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतनी सारी अवेलेबिलिटी नहीं होंगी, तो बहुत सारे बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो इसमें मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर। अब क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस का पेपर बिल्कुल लगा हुआ है, 17 मार्च को उसका एग्ज़ाम है, और बहुत सारे लोग तो अपना टाइम वेस्ट कर चुके होंगे 10-15 दिन, जैसे कि मैंने कर लिया है अपना। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं जितने टाइम बचा है उसमें अपनी तैयारी प्री के लिए करूँ थोड़ा बहुत। अब मुझे कन्फ्यूज़न भी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो है नहीं मेरी, पर मैं इसी लाइन में अब आगे बढ़ना चाह रही थी। और इधर अभी DSSB की वैकेंसी आई हुई है और इसमें भी है, शायद अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हुई है। तो बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे एग्ज़ाम को जो भी एग्ज़ाम देना हो, पहले आप ये अपना माइंडसेट करिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो उसी के लिए आप पढ़ाई करिए, और जितना भी समय निकल पा रहा है उसको पढ़ाई में लगाइए। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आज मैंने घर की सफाई करने के बाद इस समय मैं सर्दियों के कपड़े रख रही हूँ। तो मेरे जैसे जिनके घर में जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं, सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। अगर बच्चे हुए तो बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना कि उनको संभालना, रखना, फिर गर्मियों के कपड़े निकालना, तो ये बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है हाउसवाइफ्स का। उसमें अगर कोई और आ जाता है, और ख़ासकर आते ऐसे टाइम पे जब हम थोड़ा सा फ्री होंगे, शाम दोपहर में, वही हमारी पढ़ाई का टाइम होता है, और फिर कोई आंटी हुई या फिर कोई आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो उसमें हमें उठना ज़रूर पड़ता है। तो या फिर थोड़ी देर अगर हम रेस्ट भी कर रहे हैं, तो मैंने आज यही सोचा था कि आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि अपना टाइम रील देखने में या फिर यूट्यूब के फालतू की वीडियो देखने में लगाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं काम फिनिश करके सीधे अपनी अलमारी, बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, उसको मैंने सही किया। जितने भी उलन कपड़े थे उनको मैंने बेड के अंदर अब पैक कर दिया है। अब ये सारे कपड़े नेक्स्ट ईयर ही निकलेंगे, और देखते हैं तब तक नेक्स्ट ईयर तक कौन कहाँ कैसे रहता है। और बस अभी मैंने डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे अपनी झाड़ू लगा ली थी। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने घर में पोछा। फिर उसके बाद अभी मेरा बेटा बाहर ही खेल रहा था, तो वो जब भी अपना खेल लेगा या फिर थोड़ी देर, धूप अच्छी निकली हुई है तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप भी ले लेगा और मैं अपने थोड़े एक्स्ट्रा काम भी फिनिश कर लूँगी। तो यहाँ पे सुबह से काम करते करते मैं बिल्कुल, मेरे बाल कंघी नहीं कर पाती हूँ, मैं सुबह के टाइम नहीं करती हूँ, सारे काम करने के बाद ही मैं कॉम करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कॉम भी नहीं करी, मैंने इस वीडियो में देख के मुझे पता लग रहा है कि बस अपने आप को थोड़ा सा टचअप करा। और इसके बाद फिर क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं अभी 1 बजे से पहले अपना काम कर लेती हूँ, इधर जो एक्स्ट्रा मेरी अलमारी वगैरह सही करनी थी, और
बाद फिर मैं बस आ जाऊँगी अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ये मेरा लुक था, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाले थे। कुछ कपड़े मेरे गर्मियों के जो थे, जो ख़राब हो गए थे, मैंने उनको निकाल कर अलग भी कर लिया है। तो आप लोग भी जो थोड़े बहुत टाइम बचे, अगर आप पढ़ने में ज़्यादा मन लगा है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के पढ़ाई भी करिए। पर आप हाउसवाइफ हैं, आपको पढ़ाई के साथ सारे काम करने ही हैं। तो ये काम मैं लगभग 1.5-2 महीने से इग्नोर कर रही थी, अपनी अलमारी ठीक करना। तो ख़राब होते होते ये आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि सारे कपड़े गिरने लग गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा टाइम अपनी अलमीरा को भी देती हूँ। तो बस वहीं पर मैं अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। और आप सभी को तो पता ही होगा कि यूपीपीसीएस कोई इजी एग्ज़ाम नहीं है, टफ़ एग्ज़ाम है। इसकी प्रिपरेशन लोग 1-2 साल से करते रहते हैं। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी मन से करिए। अगर आपको दोपहर में टाइम मिलता है तो दोपहर में करिए। जो लोग सुबह उठ सकते हैं उन लोगों को तो मैं यही सजेशन दूंगी कि 3 बजे या 4 बजे उठ के आप 6 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए। ये ऐसा टाइम होता है ना कि घर में सब लोग सो रहे होते हैं, ना आपको कोई उठाएगा ना ही आपको कोई कुछ करेगा। मैं बहुत ट्राई करती हूँ सुबह उठने का, पर मैं लेट नाइट कभी पढ़ सकती हूँ, लेकिन सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो बस मैं देखती हूँ मैं कब से सुबह उठ पाऊँगी। अभी भी मैं डेली अपना अलार्म तो लगाती हूँ, पर मुझे खुद ही नहीं पता लगता कि मैं कब सो गई अलार्म बंद करके। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन सुबह उठकर पढ़ाई करता है। या फिर क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि ना लोग अकेले पढ़ने के लिए जब भी जाते हैं तो उनको सुबह का टाइम ही अच्छा लगता है पढ़ने का, क्योंकि शांति भी रहती है और सबसे ज़्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होगा। यहाँ पर मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिया था और उसके थोड़ा सा मैंने आधे घंटे का रेस्ट भी लिया था। उसके बाद बस मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं चेक कर रही थी कि मैंने टॉपिक सर्च किया हुआ था, तो मैं वही देख रही थी कि कहाँ कौन सी वीडियोज़ इनमें शो हो रही हैं। क्योंकि अगर आप यही नहीं सोच के रखेंगे कि आपको अगले दिन पढ़ना क्या है, तो फिर आप अगले दिन यही सोचेंगे कि आज मैं क्या पढूं, इसी में टाइम हमारा निकल जाएगा। क्योंकि हमको मिलते हैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे, और इसमें से 1 घंटे का वीडियो देख लिया या इधर उधर के काम में, वो हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग जितने भी हो यही कोशिश करें कि सोते टाइम तक रात में आधे घंटे ही निकालिए अपने लिए। उसमें ये डिसाइड कर लीजिए कि अगले दिन में मुझे क्या क्या काम करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया है, तब मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तब कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय।